हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। चलो, हमें पहला कार्ड मिला है एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं हमें क्या मिला है, जो कि है डेथ यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ठीक है, और देखते हैं हमें कितने या फिर क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, और मेरी कैट यहाँ पे आ गई है थोड़ा सा स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी, और हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चलो, हमें यहाँ पे दो कार्ड्स मिले हैं, जो कि है दी हाई प्रिस्टेस और यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें यहाँ पे चार कार्ड्स मिले हैं। देखते हैं हमें यहाँ पे रीडिंग क्या मिलती है। ओके, देखो, शुरुआत हो चुकी है एट ऑफ वॉन्ड्स से, यानी कि एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है वो चक्कर काट रहा है, और ये पर्सन शायद कोशिश कर रहा है कि आपको कोई सोल्यूशन दिला सके। ठीक है, अगर आपने किसी बात को लेके थोड़ी सी बहस की थी, या फिर आपको लगा था कि भाई हमें जल्द से जल्द कोई समाधान, कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, तो ये पर्सन उसी के बारे में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कहा था कि भाई इस बार जब हम मिलेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई पक्का सोल्यूशन होना चाहिए, या फिर हमें वे आउट यानी कि बाहर का रास्ता तो मिलना चाहिए, और ये पर्सन शायद इसी के बारे में कहीं ना कहीं आपसे बातचीत कर रहा है। ठीक है, आई थिंक ये आपको गुमराह नहीं करना चाहता, और ये चाहता है कि आप उसका यकीन करते रहें। ठीक है, मे बी भूतकाल में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण आपका उसके ऊपर से जो विश्वास है वो कमज़ोर हुआ है, या फिर थोड़ा उठ चुका है। ठीक है, हालांकि उसके लिए हालात रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और शायद किसी की शरारत, बट ये पर्सन कह रहा है कि देखो, अब मैं पूरी तरह से अपनी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे तुम्हें जवाब देना है तो मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी जवाब मैं तुम्हें दूँ वो फर्म होना चाहिए, सही होना चाहिए, और उससे हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये आपका भरोसा इस कदर जीतना चाहते हैं कि फिर कभी भी आपका भरोसा ये तोड़ नहीं पाए, और आप कभी भी इनके ऊपर सवाल ना उठाएं। ठीक है, अगर आप इनको अपने दिल के करीब मानते हो एंड ये आपके लिए बहुत स्पेशल व्यक्ति हैं, तो ये पर्सन बिल्कुल उसी तरह की जो अपनी आदत है वो अपनाना चाहते हैं, और आपसे बिल्कुल भी दूरी नहीं बढ़ाना चाहते। ठीक है, देखो, ये पर्सन कह रहा है कि भाई इस सत्र में, इस पूरे सिचुएशन में मैंने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर। ठीक है, और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सिंपली मुझे परख सकते हो, और आपको जो दिख जाएगा उससे आप हैरान हो जाओगे, जो कि है डेथ यानी कि स्कॉर्पियो। ठीक है, देखो, इस पर्सन ने अपने अंदर, अपने भीतर बहुत सारे बदलाव किए हैं, और ये बदलाव ऐसे नहीं कि आपने उनको करने को कहे हैं कि भाई अगर तुम बदलाव नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा या फिर नहीं दूंगी, ऐसा नहीं। लेकिन इस पर्सन ने शायद हालात का जायज़ा लेते हुए और अपनी ज़िंदगी को देखते हुए कहीं ना कहीं मंसूबा बना लिया है कि अगर मैं थोड़े बहुत बदलाव कर भी लेता हूँ तो उससे कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, इनके लिए आपका जुनून मैटर करता है, और ये आपका विश्वास, आपका भरोसा जो है वो किसी भी हालत में टूटने नहीं देना चाहते। ठीक है, देखो, जहाँ पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, अवरोध हो रहा है, वहाँ से ही हमें नए दरवाजे खुलने की आशंकाएं होती है।
ठीक है। और इस पर्सन को वही लग रहा है कि मे बी आपने अब तक वही कोशिश की, वही प्रयास किया, लेकिन अगर आपको लग रहा था कि उम्मीद बिल्कुल ख़त्म होने को आई थी, तो ये पर्सन अब वहाँ पे नए दरवाज़े ढूंढ रहा है। ठीक है। देखो, इस पर्सन को पता है कि आप हर बार वही पैतरा अपना नहीं सकते। अब शायद ये जो चीज़ें हैं, ये फैमिली के साथ है या फिर अपने करियर के साथ या फिर अपने डेस्टिनी के साथ है। ठीक है। कई बार हम ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जो दूसरा कोई समझ नहीं सकता, वो सिर्फ हम समझ सकते हैं और हमारे करीबी लोग। ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो किसी और के हिसाब से तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कंप्लीट हो सकती है, भाई तुम्हारे पास तो सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, एंड रुतबा है, अपनी फैमिली है, फ्रेंड्स है, बट ज़िंदगी में हमारे मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, ये शायद कुछ लोग नहीं समझते। वो बस बाहरी दिखावा समझते हैं कि भाई अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, या फिर आपके पास रिश्ता है तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में हमारे दिल में क्या खालीपन है, क्या गम है, ये बस हम ही जानते और पहचानते हैं। देखो, ये पर्सन आपके सामने दी हाई प्रीस्टेस की घोषणा कर रहा है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई मुझे, हम दोनों का साथ कुछ ऐसा चाहिए कि चाहे पहाड़ भी गिर जाए तो भी हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। ठीक है। आई थिंक ये इस बात से आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि आज तक आपने इनका बेबाक तरीके से भरोसा जीता है एंड हमेशा इनको सपोर्ट किया है। कभी भी आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। ये आपका उसी कदर से साथ देना चाहते हैं। देखो, आपको इनसे गिले शिकवे या शिकायतें हो सकती है कि शायद इस पर्सन ने हाल ही के कुछ दिनों में या फिर थोड़े समय पहले जितनी मेहनत, जितनी कोशिश करनी चाहिए थी उतनी नहीं की, जिसके कारण में भी आपको अलग होना पड़ा या फिर आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी दूरियां आ गई। तो ये पर्सन इस बात से 100% वाकिफ़ है। ठीक है। लेकिन ये बस कह रहे हैं कि भाई ये सब होने के बाद जो कल्पनाएं उनको आ रही है वो ये है कि भाई ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। अब हम क्या सीखते हैं क्या नहीं, ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर है। तो ये पर्सन कह रहा है कि हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ खोया भी है, तो अब मैं आपके सामने बिल्कुल वो प्रस्तुतिकरण करना चाहता हूँ जिससे कि आपका दिल शांत हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इनसे ये उम्मीद कर रहे थे कि ये पर्सन बिल्कुल आपके ख्यालों पे खरा उतरेगा एंड आपके हिसाब से आगे बढ़ेगा, तो इसमें भी ये पर्सन को कोई भी दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं दिख रही। नेक्स्ट कार्ड मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो, ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई हमें अब जल्द कदम उठाने होंगे। ठीक है। ये पर्सन शायद ऐसा दिखाना चाहता है कि भाई अगर हम किसी को बता रहे हैं कि हाँ, हम ज़िंदगी में खुश हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं, और फिर बहुत ही जल्द हम एक अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हमें उसके हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपको याद दिलाना चाहता है कि भाई हमें ज़िंदगी में वो हासिल करना है जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, और आपके आसपास ऐसे अच्छे लोग हैं जो सच में आपका अच्छा ही चाहते हैं। ठीक है। तो इस पर्सन का सिंपल कहना है कि भाई हमें बुरी यादों का सहारा लेना छोड़ना होगा। ठीक है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि उसको तकलीफ़ होती है, उसको घाटा होता है, उसको सदमा लगता है एंड उसके ज़िंदगी में कई ऐसे मायूसी भरे पल आते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। और ये पर्सन वही कह रहा है कि देखो, हमने ये सब देख लिया ज़िंदगी में, हमने भी थोड़े आंसू पिए, आपने भी थोड़े आंसू पिए, तो अब जो समय है वो है ज़िंदगी में वो हासिल करने का जिसके लिए हम एक्चुअली में लड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है ये है ओरेकल। लेट्स सी हमें ओरेकल से क्या मैसेजेस मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है। चलो, ये पहला कार्ड मिला जो कि है रेक्यूपरेशन, अच्छा हो जाना। ये बस कह रहे हैं कि भाई आप मेरा साथ देते रहो एंड सब कुछ बेहतर, इनफैक्ट बेस्ट होता जाएगा। तुम्हें और मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्यार, हमारा साथ सब कुछ सही कर देगा। फिर हमें जो कार्ड मिला है वो है बुलिंग, बदमाशी। हाँ, थोड़ी सी शरारत कोई कर सकता है, उससे थोड़ी सी तकलीफ हमें हो सकती है, शायद हमें किसी से फाइट यानी कि झगड़ा भी करना पड़ सकता है। ठीक है।
हालांकि देखो ये पर्सन कह रहा है कि हमें पहले से ही डिप्रेशन की आदत है, उदासी की आदत है, तो उदासी हमें और ज़्यादा घायल नहीं कर सकती, हमें बस इससे सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। यानी कि हमें डिप्रेशन का आदी नहीं होना है, ना ही हमें झगड़े में ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। जो भी हमें चाहिए वो है एक अच्छा भविष्य, और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।